सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आपको घर बैठे आपका इसका असेसमेंट होगा। मतलब इसमें टोटल आपको 25 मिनट का एक ऑनलाइन आपका असेसमेंट टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। 25 मिनट का, जिसमें 14 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे मल्टीपल टाइप के। उसमें आपको कोई टॉपिक मिलेंगे, 2 टॉपिक, उसमें आपको 45 सेकंड बोलना है। मतलब आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके वो भेज देनी है। मतलब उनका ऐसा ऐप रहेगा कि आप उसमें जब क्लिक करेंगे तो सारी चीजें उस प्रकार से होती जाएंगी। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप किसी भी एयरपोर्ट में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो रिसेंटली अभी हर एक एयरपोर्ट के लिए ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, मतलब कितने भी एयरपोर्ट हो, सबके लिए वैकेंसी निकाली गई। पैन इंडिया ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये जितनी भी वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है। ग्राउंड स्टाफ में 3 डिपार्टमेंट आते हैं, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैम डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इन तीनों में आपका सिलेक्शन होगा आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं एज ए ग्राउंड स्टाफ काम करने के लिए, या फिर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बिल्कुल डिफरेंट है। आज तक सिलेक्शन प्रोसीजर अभी किसी भी एयरलाइंस ने इस प्रकार से नहीं लिया है। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, अदरवाइज आप लोग परेशान होंगे, सोल्यूशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी दलाल आदमी के चक्कर में या फिर किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। खुद पे भरोसा रखना है और इंटरव्यू देने स्वयं जाना है। ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो ही आपको इसमें जॉब मिलेगी। ठीक है। इसलिए अफवाहों से दूर रहें, खुद पे भरोसा रखें और खुद इंटरव्यू देने की कोशिश करें। ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ऑल इंडिया सभी एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी एयरलाइंस है जिसके माध्यम से वैकेंसी निकाली गई। मगर उसके पहले जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इनका सोल्यूशन आपको मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता पूरे यूट्यूब पर, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है, ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस। ठीक है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के ऑल स्टेट के कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के कर दिया, ऐसा नहीं है। जो इसका एक क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक है। इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो अप्लाई है 30 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें 20 जून तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, रात में 11:59 तक। ठीक है। तो आप लोग इस पीरियड में 30 मई से लेकर 20 जून तक इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि सबसे जो डिफरेंट पार्ट इसका है ये है सिलेक्शन प्रोसीजर का। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। आप कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने इसका अप्लाई लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं दिया, तो उसका रीजन ये कि अभी कई बार कॉपीराइट्स का इशूज आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग नीरज गुरुजी के नाम सर्च कराएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। वहां पर मैं इसी वीडियो के जस्ट नीचे इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग जाके वहां से इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर देना है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आपको घर बैठे आपका इसका असेसमेंट होगा। मतलब इसमें टोटल आपको 25 मिनट का एक ऑनलाइन आपका असेसमेंट टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। उसमें आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे। उसमें आपका कोई पैराग्राफ है जिसके बारे में आपको बोलना है, मतलब स्पीकिंग स्किल्स आपको उसी में देख लिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ वर्ड लिखने पड़ेंगे, 150 या 200 वर्ड इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका असेसमेंट होगा 25 मिनट का, जिसमें 14 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे मल्टीपल टाइप के। ठीक है। 10 क्वेश्चन तो आपके मैथ के हो गए और 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्पीकिंग असेसमेंट। इसमें मतलब कोई आपको 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको बोलना है। तब आप सोच रहे हैं कि हम बोलेंगे उनको कैसे पता चलेगा, तो उसमें जब आप ये क्लिक करेंगे तो उसमें उनका माइक स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आप बोलेंगे वो उनको रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उनका रिकॉर्डिंग आपकी रिकॉर्डिंग उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो 2 आपको स्पीकिंग के असेसमेंट होंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उसमें 45 सेकंड आपको बोलना है। कोई टॉपिक मिल गया जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें आपको 45 सेकंड बोलना है। ठीक है। उसके बाद
जैसे मान लो मिल गया एजुकेशन, उसमें आपको 45 सेकंड बोलना है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इसमें आपको 45, मतलब जीडी, इसको आप समझिए कि एक तरीके का जीडी टॉपिक्स होगा, उसमें आपको कोई टॉपिक मिलेंगे, 2 टॉपिक, उसमें आपको 45 सेकंड बोलना है, मतलब आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके वो भेज देनी है। मतलब उनका ऐसा ऐप रहेगा कि आप उसमें जब क्लिक करेंगे तो सारी चीजें उस प्रकार से होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं रिटन के, उसमें आपको कोई 2 टॉपिक मिलेंगे, बट आप उसको में आपको लिखना है। पहले वाले में आपको बोल के रिकॉर्ड करना है, दूसरे वाले में आपको लिखना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैथ के, 2 क्वेश्चन स्पीकिंग के और 2 क्वेश्चन आपके रिटन, टोटल 14 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 14 क्वेश्चन 25 मिनट में क्लियर करने हैं, ठीक है। तो इस वैकेंसी में जो एप्लीकेशन होंगे 20 जून तक होंगे, ठीक है। 20 जून के बाद जैसे 21 जून आएगी, 21 जून के बाद आपका ये असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 जून से 15 अगस्त तक आपका ये असेसमेंट चलेगा, ठीक है। तो असेसमेंट के लिए जिनकी प्रोफाइल जब आप अप्लाई कर देंगे, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होगी तो ही आपको इसमें लिंक आएगा। तो आपको घर से बैठ के अपना असेसमेंट देना, 10 क्वेश्चन मैथ के, 2 क्वेश्चन स्पीकिंग के, 2 क्वेश्चन रिटन असेसमेंट के आपको ये करने हैं, ठीक है। जब आपका असेसमेंट क्लियर हो जाएगा फाइनली, ये आपको सारा काम घर से करना है, ठीक है। जब आपका असेसमेंट ओके हो जाएगा, फिर आपको मैसेज आएगा फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, मतलब तब आपको बुलाया जाएगा। मतलब आपका पहला राउंड ये जो मेन रहेगा असेसमेंट का, जब असेसमेंट आपका क्लियर हो जाएगा देन आपको बुलाया जाएगा फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें क्या हो सकता है, कैसे आपको आंसर करना है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, उसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स हैं, इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप गूगल पे या फोन पे के माध्यम से 99 रुपीज़ पे कीजिए और ये नोट्स पढ़ लीजिए। मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ये नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आपको इसके पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने इस नोट्स में वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जो कि एक ग्राउंड स्टाफ के पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर आपको नहीं पता है पर्सनल इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, कैसे आंसर करना, तो आप लोग ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग 99 रुपीज़ पे कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर सारा कुछ रहेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल, SC ST OBC जनरल, कहीं से भी आते हो, किसी कोई छूट नहीं मिलेगी। 18 से 27 साल आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 10th होना चाहिए, प्लस 12th होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन इसमें मैंडेटरी है। बिना ग्रेजुएशन के आपकी इसमें एंट्री नहीं होने वाली है और ग्रेजुएशन का आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपेयरिंग कैंडिडेट या लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। सैलरी की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ऑल इंडिया सभी एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस इस बार बहुत अच्छा कर दिया है कि उन्होंने वॉक इंटरव्यू नहीं रखा है, इन्होंने अपना अप्लाई लिंक दे दिया है। अप्लाई लिंक में आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए, डिटेल्स डालिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी देन दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड दे विल सेंड टू मैसेज फॉर असेसमेंट टेस्ट एंड इफ यू आर क्लियरिंग दिस असेसमेंट टेस्ट देन यू विल कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको ये सारा प्रोसीजर इस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको थोड़ा पैसे बच जाएंगे। कई बार क्या होता है, कई लड़के होते हैं ट्राई करना चाहते हैं कि सर मुझे देखना है मैं कैसा हूं, मैं किस स्थिति में मतलब कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो जाते हैं तो आने जाने में आपका पैसा लग जाता है, ठीक है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको घर से ही छटनी हो जाएगी। जो काबिल होगा उसी को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फर्जी की वहां भीड़ पे नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा कदम है और इस चीज को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बहुत अच्छी चीज की गई है, ठीक है। और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको किसी प्रकार के एविएशन सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी स्किल से सिर्फ और सिर्फ वही काम आएगी, इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जो आपको इसमें नौकरी दिला सके। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग इसमें एप्लीकेशन करें। सैलरी की बात करें तो ऑल इंडिया एयरपोर्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट, जैसे कि कोई मेट्रो सिटी आता है, कोई नॉन मेट्रो सिटी आता है, जैसे कि दिल्ली हो गया बड़ा शहर, तो वहां पे आपकी सैलरी ज्यादा होगी। अब छोटा शहर ले लो, बरेली ले लो, अयोध्या ले लो, ठीक है। जो छोटे छोटे एयरपोर्ट है तो वहां पर आपकी सैलरी कम हो जाती है। फिर भी आपकी इसमें सैलरी का जो रेंज रहता है वो 18 से 22 हज़ार के बीच में रहता है। ये स्टार्टिंग सैलरी रहती है, मगर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेशन लोगे तो आपकी सैलरी वगैरह बढ़ती रहती है, ठीक है। जॉब टाइप परमानेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, प्राइवेट जॉब रहेगी बट परमानेंट जॉब रहेगी। डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। अब बात आती है कि जिन लोगों का असेसमेंट क्लियर हो गया, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। तो सबसे पहले आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करती है, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपकी स्किल्स हो।
अपने रिज्यूम में आप लोग अपने फैमिली के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में कभी भी मेंशन ना करें, क्योंकि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इसका कोई फायदा भी नहीं होता। कई लोग लिखते हैं ना कि आई हैव 2 ब्रदर 2 सिस्टर, माई फादर, ये एंड वो, कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने रिज्यूम में अपनी स्किल्स लिखिए, क्वालिफिकेशन लिखिए, जो आपकी जॉब से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें लिखिए, आपका रिज्यूम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मेरे पास संसाधन की कमी है, अदरवाइज मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको बताता कि एक परफेक्ट रिज्यूम कैसे बनाते हैं, जिससे आप लोग अपने इंटरव्यूअर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि आपकी कई चीज़ें आपके रिज्यूम से भी बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना रिज्यूम थोड़ा अच्छी तरीके से बनवाएं, या फिर जो रिज्यूम के बारे में जानता हो आप लोग उससे कॉन्टेक्ट करके अपना रिज्यूम वगैरह बनवा लें। ठीक है, तो आपके पास आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो, बैंक डिटेल, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।